डॉक्टर शाहिद, इस वक्त JPMC सिंध हुकूमत के ज़ेर एहतमाम है। जब हॉस्पिटल वफाक के पास था तब सिचुएशन ज़्यादा बेहतर थी या अब? देखें जी, ये तो एक पिछली 12 साल से ये एक पेंडोरा बॉक्स खुला हुआ है कि अस्पताल एक पहले तो फेडरल गवर्नमेंट के पास था जी। फेडरल गवर्नमेंट, अब उस पर मैं बाद में आऊँगा कि किस में फ़ायदा ज़्यादा है जी। फिर उसके बाद वो 2012 में कोर्ट असेंबली के एक एक्ट के तहत वो ट्रांसफ़र हो गया प्रोविंस को, एम्प्लॉयज़ चले गए कोर्ट कि जी हम फेडरल एम्प्लॉयज़ हैं। वो केस कोई 10 साल 8 साल 9 साल चलता रहा और उसके बाद फाइनली जो अब इस वक्त जो फैसला आया हुआ है वो ये है कि ये विफाक के पास ही रहना चाहिए हॉस्पिटल। अच्छा, तो करंटली जो सुप्रीम कोर्ट की जो फैसला हुआ है कि वो विफाक, उस पर विफाक ने हॉस्पिटल को नोटिफाई कर दिया कि जी हम आप टेक ओवर कर रहे हैं। और वो टेक ओवर एक तरह का प्रैक्टिकली तो नहीं हुआ बट वो ऑन पेपर ज़रूर हो गया। उसके बाद फिर अब जो डिसीशन हुआ दोनों हेल्थ मिनिस्टर्स का आपस में कि जी वफाक के बजाय इसकी कंप्लीट निज़ाम जो है इसको 25 साल के लिए लीज पे सिंध गवर्नमेंट को दे दिया जाए। और अब जो करंट सिचुएशन ये है कि अब ये 25 साल के लिए सिंध गवर्नमेंट को लीज पे मिल जाएगा। जो उसमें तमाम अखराजात जो उसको रन करने के हैं वो सिंध गवर्नमेंट देगी। उसके अलावा जो हायरिंग करनी है जैसे फैकल्टी की हायरिंग है या लोअर स्टाफ की, वो भी सिंध गवर्नमेंट करेगी। और 25 साल के बाद अगर ज़रूरत पड़ेगी तो इसको रिन्यू किया जा सकेगा। सवाल ये है कि कौन सा सिस्टम बेहतर है, मतलब क्योंकि आप इसको सुपरवाइज कर रहे हैं JPMC को, तो आप ज़्यादा आपको फैक्ट्स बता देता हूँ। 2000 आपको शायद इस बात से हैरानगी होगी कि 1960s में जब पहली एंजियोप्लास्टी एंजियोग्राफी US में हुई है तो साइमल्टेनियसली जिन्ना में भी हुई हो। ओके, ग्रेट। सो हम उस वक्त उस कटिंग एज पे थे कि दुनिया में कोई लेटेस्ट प्रोसीजर होता था तो हमारे कोलैबोरेशंस थी और वो पाकिस्तान में भी होता था। फिर उसके बाद अनफॉर्चुनेटली 70s 80s में कैपिटल शिफ्ट हो गया तो फेडरल गवर्नमेंट का इंटरेस्ट इतना नहीं रहा इस हॉस्पिटल के अंदर। और नतीजा ये हुआ कि वो ग्रांट्स हमारी कम से कम होती गई क्योंकि आपको पता है महंगाई की वजह से जो अगर एक पैसे आज 4 अरब रुपए मिले हैं तो अगले साल 4 अरब में शायद मेडिसिन का ही खर्चा 50% बढ़ चुका होगा। ग्रांट्स नहीं मिली। अच्छा, कोई डेवलपमेंट भी नहीं हुई। एक ज़माने में हमारे सर्जिकल टावर्स का एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ लेकिन उसमें एक पाई भी नहीं आई। सो बेसिकली फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट्स की कमी थी और फेडरल गवर्नमेंट इसको डे टू डे बेसिस पे तो चलाती थी लेकिन कोई फ्यूचर या कोई डेवलपमेंट नहीं कर सकते। क्या उन्होंने ये आपसे कहा था कि हम JPMC का बजट इंक्रीज़ कर देंगे? अगर मैं बात करूँ इमरान खान की हुकूमत की, जब वो वज़ीर आज़म थे तो उनकी पूरी तरह से कोशिश ये थी कि वो JPMC को वफाक के अंडर में ले लें। तो उस टाइम पे क्या आप लोगों की, आपकी टीम की कोई कोलैबोरेशन थी कि आप हमारा बजट जो है वो इंक्रीज़ कर दे और उन्होंने जो है वहाँ से मना कर दिया और समथिंग लाइक दिस? देखिए, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट तो ये था कि जब नोटिफाई कर लिया गया था और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम टेक ओवर कर लेंगे हॉस्पिटल का, लेकिन उसके बाद कोई प्रैक्टिकल स्टेप नहीं लिया गया। कोई टीम नहीं आई, कोई वहाँ से लोग आते जो हमसे बैठ के मुज़ाकरात करते, बजट तो चलो वो बढ़ा देते, लेकिन इंपॉर्टेंट बात तो ये कि आप सिर्फ पेपर पे नोटिफिकेशन हुआ, प्रैक्टिकली उसके ऊपर कोई स्टेप नहीं लिया गया। कोई वहाँ से आया बजट भी नहीं आया। कोई बजट से पहले जो एफर्ट होती है कि लोग आएँ बैठें, फेडरल हेल्थ मिनिस्ट्री के हमारा करंट स्टेटस लें, वो फाइलें जो सिंध गवर्नमेंट को दे दी गई थी वो वापस लें, वो कुछ भी नहीं हुआ। सो इट वाज ऑल एन एक्सरसाइज ऑन पेपर।